नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के भुज में दिया गया वो भाषण सुन लिया होगा, जिसमें वे विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गांव-गांव जाकर व्यापारियों को शपथ दिलाना होगी कि भले ही कितना भी मुनाफा हो, विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। वे कह रहे हैं कि विदेशी सामान हमारे घरों के भीतर तक घुस चुका है। हेयर पिन से लेकर टूथपिक तक और तमाम छोटी बड़ी चीजें विदेश से आ रही हैं। अपने इस भाषण में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे सीधे नस्लवादी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ रहे हैं। आइए पहले उनका यह भाषण सुन लें, फिर उसके बाद इसका विस्तार से विवेचन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है, आकाश और पाताल का फर्क है। आइए पहले नरेंद्र मोदी का ये ओजस्वी भाषण सुन लीजिए। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। तो आपने सुना कि वे आपसे कह रहे हैं कि घर जाकर एक लिस्ट बनाएं, सुबह से शाम तक कितनी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो विदेश से बनकर आई है, कितना विदेश आपके घर में घुस आया है, इसकी सूची बनाने की अपील प्रधानमंत्री ने आपसे की है। तो इस भाषण में से सबसे पहले उनके उस संकेत पर बात कर लेते हैं जिसके जरिए वे चीन से आने वाले सामान को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश विदेश से आ रहे हैं। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि छोटी आंखों वाले लोग चीन के लोग माने जाते हैं। यद्यपि दुनिया में और कई देश हैं जहां पर लोगों की आंखें छोटी होती हैं। हमारे अपने देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखें छोटी ही होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस तरह की टिप्पणी करके न केवल चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके नागरिकों, उसके मनुष्यों पर टिप्पणी की है, बल्कि भारत के भी उन तमाम भारतीयों की शक्ल सूरत पर नस्लीय टिप्पणी की है जिनकी आंखें छोटी होती हैं। प्रकृति, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, किसी की आंख छोटी या बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जुबान से इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से नस्लीय टिप्पणी है। दूसरी बात यह है कि अगर गणेश जी की मूर्तियों में आंखें छोटी भी हों तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जो लोग भी आस्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे तो पत्थर को भी ईश्वर मानकर पूजते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान की मूर्ति की आंखें छोटी हैं या बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विघ्नहर्ता गणेश जी को तो सभी स्वरूपों में स्वीकार किया गया है। वे एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्तियां
हर गणेशोत्सव के मौके पर विभिन्न रूपाकारों में देखने को मिलती हैं। आपने पुलिस की वर्दी में, फौज की वर्दी में से लेकर तमाम स्वरूपों में गणेश जी को देखा होगा। उनकी मूर्तियां भी पूरे देश में अलग अलग प्रकार से स्थापित की गई हैं। कहीं मोटे गणेश, कहीं लेटे गणेश, कहीं खड़े गणेश, बहुत सारे रूपों में गणेश जी की मूर्तियां मिलती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का यह कहना कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश बेहद आपत्तिजनक है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री इस तमाम टिप्पणी के जरिए, अपने इस भाषण के जरिए असल में चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चीन से ही सबसे ज्यादा आयात देश में होता है। अब आंकड़ों की जुबानी आपको बताते हैं कि चीन और भारत के बीच जो कारोबारी रिश्ते हैं वे किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक हर साल, साल दर साल चीन के साथ हमारा कारोबार बढ़ रहा है। और वो भी इस तरह से कि हम चीन से ज्यादा सामान आयात करते हैं और हमारी तरफ से चीन को जो निर्यात होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। 2018-19 में 88 बिलियन डॉलर का कारोबार भारत और चीन के बीच में था। लेकिन नरेंद्र मोदी के साल दर साल चीन के साथ रिश्तों में पीगे बढ़ने के साथ साथ वे जैसे जैसे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते जा रहे थे, वैसे वैसे भारत का चीन के साथ कारोबार बढ़ता जा रहा था। अब जो ताजा आंकड़ा है 2024-25 का, वो ये बता रहा है कि भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल मिलाकर 127 बिलियन डॉलर का कारोबार भारत और चीन के बीच हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमने चीन से जो सामान आयात किया है उसका कुल मूल्य है 113.5 बिलियन डॉलर। यानी हमने चीन से जो सामान आयात किया है, जिसमें वो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी हैं, हेयर पिन भी है, टूथपिक भी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, इस सारे कारोबार की जो कीमत है वो 113.5 बिलियन डॉलर है। और इसके उलट भारत ने जो चीन को सामान भेजा है, हमने जो निर्यात किया है, वो मात्र 14.3 बिलियन डॉलर है। एक बार तुलना करके देख लीजिए, हमने सामान मंगाया 113.5 बिलियन डॉलर का और चीन को सामान भेजा 14.3 बिलियन डॉलर का। जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा करते करते हमारा व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। यानी करीब करीब 100 बिलियन डॉलर के घाटे में है भारत चीन के साथ कारोबारी रिश्ते में। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो। भले ही कितना भी घाटा हो जाए, विदेशी सामान नहीं बेचना है। गांव-गांव जाकर वे व्यापारियों को शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि घाटा तो देश को हो चुका है। 100 बिलियन डॉलर का घाटा पिछले साल दर्ज किया गया है। एक और बात जान लीजिए, दुनिया में जितने देश हैं, जितने देशों से भी हम सामान आयात करते हैं, अलग अलग तरह की सामग्री, उनमें सबसे ज्यादा आयात हमारा चीन के साथ है। यानी रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी और दुनिया के जितने देशों से भारत में आयात होता है, उसमें भी चीन सर्वोपरि है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण घटना याद दिलाते हैं। आप सबको याद होगा, सन 2020 में चीन के हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। गलवान घाटी में चीनी अतिक्रमण के समय चीन के सैनिकों ने हमारे 20 जांबाज सैनिकों को शहीद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। आइए वो बयान भी सुन लीजिए। न वहां कोई
हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। गलवान घाटी के हमले के बाद आपको याद होगा कि सरकार और सरकार के समर्थकों ने बाइकॉट चीन का अभियान शुरू किया था, यद्यपि सरकार ने कभी चीन का नाम नहीं लिया। एक बार फिर आपको याद दिला दें, जून 2020 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया है, चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया है, और उनके समर्थक चीन के बहिष्कार की अपील कर रहे थे। गलवान के बाद बाइकॉट चीन का अभियान चला था, लेकिन हकीकत यह है कि 2020 के गलवान घाटी के हमले के बाद से हर साल भारत का चीन के साथ कारोबार बढ़ता रहा है। यानी आपसे अपील की गई कि दिवाली पर चीनी झालरें न लटकाएं, लेकिन सरकार धंधा बढ़ाती रही। सरकार ने उस वक्त औपचारिक रूप से चीनी मालिकाना हक वाली कंपनियों के 50 ऐप्स प्रतिबंधित किए थे भारत में, लेकिन उससे भी कुछ बिगड़ा नहीं चीन का। यहां तक कि गलवान की घटना के बाद हमारा चीन के साथ कारोबार 5% बढ़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील पर कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत दिलचस्प ट्वीट किया है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि घर जाकर सूची बनाएं कि आज दिन भर में कितने विदेशी सामान का इस्तेमाल किया, तो सुप्रिया ने उसके जवाब में प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रिया ने लिखा है कि मोदी जी छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति का हवाला देकर चीन में बने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि वे स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो बताइए मोदी जी, आपने जो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाया, हमारे बीच व्यापार घाटा $100 बिलियन पहुंचा दिया, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन असल आईना इसके बाद दिखाया है। सुप्रिया ने पूछा है, आप खुद BMW, मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप मॉन्ट ब्लैंक का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपकी घड़ी मोवाडो की क्यों है? आपका चश्मा मेबैक और बल्गरी का क्यों है? आप एप्पल का फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपकी कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पेन से लेकर आपकी गाड़ी तक सब कुछ विदेशी है। घर पहुंचकर 7 लोक कल्याण मार्ग वाले अपने घर पहुंचकर आप कब लिस्ट बनाएंगे कि आपने दिन भर में कितनी विदेशी चीजों का इस्तेमाल किया है? आइए अब यह भी जान लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी बिना नाम लिए चीन के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, विदेशी सामान इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर शपथ दिला रहे हैं, वे नरेंद्र मोदी चीन के साथ कैसे रिश्तों में रहे हैं? आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बार चीन गए हैं। वे 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चीन गए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति से सबसे ज्यादा बार मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उनकी कम से कम अब तक 20 मुलाकातें चीन के राष्ट्रपति के साथ हो चुकी हैं। 2014 से लेकर अब तक उनकी पहली मुलाकात ब्राजील में हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक व्यक्तिगत द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा, यानी मोदी के चीन दौरे या शी जिनपिंग के भारत दौरे के अलावा, कई ऐसे अवसर आए हैं जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन या अन्य किसी सम्मेलन में भी वे
चीन के राष्ट्रपति से मिलते रहे हैं। वे गुजरात में चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे थे। इसके अलावा भी उनकी इतनी तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह चाय बनाकर चीन के राष्ट्रपति को पिलाते थे, किस तरह झूला झुलाते थे, किस तरह गले मिलते थे। इतनी प्रगाढ़ मित्रता, इतनी गाढ़ी दोस्ती के बावजूद चीन ने गलवान घाटी में हमला कर दिया था और हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उस घटना के बाद नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात चीन के राष्ट्रपति के साथ हुई है, यद्यपि अगली एक मुलाकात इसी साल लगभग तय है। तो जिस चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, उसके साथ सबसे करीबी रिश्ता तो उनका खुद का रहा है। उनके अलावा उनकी पार्टी के लोग 2009-10 से लेकर अब तक न जाने कितनी बार चीन जाते रहे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज को समझने के लिए राम माधव, शिवराज सिंह चौहान, भगत सिंह कोश्यारी, अरुण सिंह, बड़े बड़े बीजेपी पदाधिकारी, तरुण विजय जैसे लोग चीन जाते रहे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साझेदारी में संगठन चलाने की शिक्षा दीक्षा भी लेते रहे हैं। चीन के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते छुपे हुए नहीं हैं। इसीलिए गलवान घाटी के हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, न कोई घुसा है न घुस आया है। आज भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि फिर हमारे 20 जवान किसकी गोलीबारी में, किसके हमले में शहीद हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चीन का नाम लेने को भी तैयार नहीं है। और अब भी जब वे भुज में छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी का हवाला दे रहे थे, गणेश जी की मूर्तियों का हवाला दे रहे थे, तब दरअसल वे चीन की तरफ ही इशारा कर रहे थे। लेकिन तब भी वे चीन का नाम नहीं ले सके। तो अब आपको तय करना है कि आपको कसम खाकर, शपथ लेकर विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, या मोदी जी की तरह जैसे वे विदेशी सामान बरत रहे हैं, जैसे वे अपने पेन से लेकर चश्मे तक हर चीज विदेशी ही बरतते हैं, वैसे आप भी बरतते रहें, आप भी इस्तेमाल करते रहें और भारत सरकार, मोदी की सरकार चीन के साथ अरबों खरबों डॉलर का कारोबार करती रहे। इस कथनी और करनी के फर्क को आपको समझना है। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी करनी के फर्क पर यूसुफ दहलवी का एक शेर, शम्मे मजार थी न कोई सोगवार था, शम्मे मजार थी न कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मजार था, जादू है या तिलिस्म है तुम्हारी जुबान में, जादू है या तिलिस्म है तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। तो अब आपको तय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पर आपको एतबार करना है या नहीं करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।